Welcome to VidLearn. Here the world comes to know what's happening. आज के टॉप 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दिन की पहली खबर। सोमालिया 1970 के दशक के बाद से पहले गैरस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ। सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट पाकर कुछ बेहद खास हासिल किया है। 1970 के दशक के बाद यह पहली बार है जब सोमालिया सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है। सुरक्षा परिषद दुनिया भर में शांति बनाए रखने में मदद करती है। सोमालिया को यह सीट इसलिए मिली क्योंकि 193 देशों में से 179 ने उन्हें वोट दिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सोमालिया में 1991 में राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद एक लंबा गृहयुद्ध शुरू हुआ था। देश में अलग अलग गुटों ने सालों तक एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ सोमालिया को फिर से शांतिपूर्ण और मजबूत बनने में मदद कर रहे हैं। सोमालिया की सरकार अल-शबाब नामक आतंकवादी समूह से भी लड़ रही है। इस उपलब्धि का महत्व। सुरक्षा परिषद में सोमालिया का स्थान उन्हें आतंकवाद से लड़ने और संघर्षों को हल करने के बारे में अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने में मदद करेगा। इसे सोमालिया के लिए विश्व शांति और सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव डालने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस और 10 गैरस्थायी सदस्य। सोमालिया जैसे गैरस्थायी सदस्य 2 साल तक सेवा करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णयों को आकार देने में मदद कर सकते हैं, भले ही वे स्थायी सदस्यों की तरह निर्णयों को वीटो नहीं कर सकते। सुरक्षा परिषद में सोमालिया की नई भूमिका देश के लिए एक बड़ा कदम है और दुनिया में अधिक स्थिर और प्रभावशाली बनने में उनकी प्रगति को दर्शाता है। दूसरा, सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में मिसेज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सान्या मल्होत्रा ने 2024 में प्रसिद्ध न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म मिसेज में उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए मिला। यह जीत उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह दर्शाता है कि वह अभिनय में कितनी अच्छी हैं। तीसरा, एनवीडिया एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एनवीडिया का मूल्य $3 ट्रिलियन से अधिक हो गया क्योंकि बहुत से लोग अपने विशेष कंप्यूटर चिप्स चाहते हैं। एनवीडिया के शेयर की कीमत बहुत बढ़ गई, जबकि एप्पल की भी थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन उतनी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट अभी भी सबसे मूल्यवान कंपनी है, जिसकी कीमत एनवीडिया और एप्पल से थोड़ी अधिक है। चौथा, बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थलों के रूप में नामित। बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है, जिससे भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या 82 हो गई है। यह पदनाम आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों का परिचय। जमुई जिले में स्थित ये अभयारण्य मानव निर्मित तालाबों से कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास में विकसित हुए। वे क्रमशः 791 और 333 हेक्टेयर को कवर करते हैं, जो शुष्क पर्णपाती जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हैं। रामसर पदनाम का महत्व। वर्ष 1971 में स्थापित रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि की रक्षा करना है। नागी और नकटी की मान्यता उनके पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालती है। वन्य जीवों,
स्थानीय पानी की जरूरतों और मनोरंजन का समर्थन करती है। पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभाव। अभयारण्य लुप्तप्राय प्रजातियों सहित पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों और पौधों की 150 से अधिक प्रजातियों का समर्थन करते हैं। वे सालाना 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करते हैं और स्थानीय कृषि और पक्षी देखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नागी पक्षी अभयारण्य के बारे में। स्थापित 1987, 2.14 वर्ग किमी तक फैला है। जैव विविधता। दुर्लभ भारतीय पित्त सहित 1,300 से अधिक पक्षी प्रजातियां। नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में। स्थापित 1990, 3.74 वर्ग किमी तक फैला है। जैव विविधता। प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें सारस क्रेन, सारूस क्रेन और भारतीय स्किमर, इंडियन साइमा शामिल हैं। संरक्षण चुनौतियां। दोनों अभयारण्यों को स्थानीय कृषि पद्धतियों और निवास स्थान में गिरावट से खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। 5वां, इंडिया एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका में कार्यालय खोला। केन्या में इंडिया एक्सिम बैंक का नया कार्यालय भारतीय निर्यातायात बैंक, इंडिया एक्सिम बैंक ने केन्या के नैरोबी में एक नया कार्यालय खोला है। इससे भारत को पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करने में मदद मिलेगी, जो संसाधनों और युवाओं से समृद्ध स्थान है। व्यापार वृद्धि। भारत और पूर्वी अफ्रीका ने पिछले 10 वर्षों में अधिक कारोबार किया है। 2013 में व्यापार $9.7 अरब था। ये सभी 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न हैं। अब आपके बोनस प्रश्न का समय है। मेजर ध्यानचंद की ऑटोग्राफी का शीर्षक क्या है? इसका जवाब कमेंट में दें। हमें उम्मीद है कि आपको आज के अपडेट व्यावहारिक और विचारोत्तेजक लगे होंगे। अधिक गहन विश्लेषण और दुनिया भर की नवीनतम घटनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।